ऑड नंबर के अंदर सबनेट ना करें IPv6 के एड्रेस को या कोई भी सीडर बेस एड्रेस। उसकी रीज़न ये है कि जब आप ऑड के अंदर करते हैं आपके पास बहुत सारे एड्रेसेस जो है वो ज़ाया हो जाते हैं, उनको आप यूज़ नहीं कर सकते, वो आपके नेटवर्क का पार्ट नहीं रहते। किसी दूसरे नेटवर्क का पार्ट तो रह सकते हैं लेकिन आपके नेटवर्क में से वो सारे एड्रेसेस जो होते हैं वो मैजिकली निकल जाते हैं। आप कन्फिगर करते हैं और चेक करते हैं कम्युनिकेशन नहीं हो रही होती, उसकी रीज़न ये है कि आप ऑड नंबर के ऊपर इसकी सबनेटिंग कर रहे होते हैं। तो अगर ये इसके अंदर एक ये एग्जांपल के तौर पे दिया भी हुआ है 30, अगर इसी ये /35, ये अगर आप इसको 35 पे करेंगे आप देखेंगे 1 फिर 10 फिर 20 बीच वाले सारे एड्रेसेस ज़ाया हो जाते हैं, वो नहीं आप यूज़ कर सकते, वो आपके नेटवर्क भी फिक्स में नहीं आती। तो इसकी बेहतर प्रैक्टिस तो ये होती है कि वो नॉर्मली ISP तो इसको 4 के उस पर मतलब एक ऑक्टेट के ऊपर सबनेट कर रहा होता है, लेकिन उस ऑक्टेट के अंदर रहते हुए अगर आपने सब सबनेटिंग करनी है तो एक निबल की बेसिस पे करें, बजाय इसके कि आप इस तरह के एक निबल की एक 4 बिट्स और अगली की एक सिर्फ बिट उठाएं, उसमें आपकी बहुत सारे एड्रेसेस आए होते हैं। तो ये कॉमन प्रैक्टिसेस के हवाले से सबनेटिंग के कि आप इसको अगर IPv6 के या चाहे 4 का भी सीडर का एड्रेस सबनेट कर रहे हो तो उसको किस बाउंड्री पे आपने सबनेट करना होता है। होस्ट कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से 3 तरह की वो है हमारे पास। IPv6 का एड्रेस कैसे कॉन्फ़िगर होता है, विंडोज़ के अंदर हमारे पास कमांड टर्मिनल के थ्रू भी, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी हम कर सकते हैं और इंटरफेस के थ्रू भी कर सकते हैं। इसमें आगे चल के हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी है, चाहे वो लाइनक्स है, विंडोज़ है या कोई भी और ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक, इन लोगों ने बड़ी अजीब सी हरकत ये की है IPv6 के हवाले से कि इन्होंने उसके अंदर डिफ़ॉल्ट गेटवे की ऑप्शन रखी है। डिफ़ॉल्ट गेटवे IPv6 के अंदर समझ से बाहर है। उसकी रीज़न क्या है, वो जब हम आगे राउटर एडवर्टाइजमेंट और इस तरह की चीज़ें देखेंगे तो हमें समझ लगेगी कि अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो फिर डिफ़ॉल्ट गेटवे का क्या मकसद है। OS के अंदर इस तरह बिल्ट इन फंक्शनैलिटी डालने की क्या ज़रूरत है कि आप डिफ़ॉल्ट गेटवे की हमें मेंशन करें। इस तरह की चीज़ें भी हैं, लेकिन वहाँ से भी आप बाहर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं GUI बेस्ड और कमांड प्रॉम्प्ट से भी। तो ये 3-4 तरह के हैं कि किस तरीके से कौन से OS के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन की। ये बिल्कुल जनरल सी मैकेनिज्म है, लेकिन इसका पार्ट बना दिया था क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हर तरह के किसी से अनजान में लोग हो सकते हैं, इसलिए हमें बिल्कुल लोअर लेवल से लोगों के लिए वो गाइडेंस भी बीच में ऐड करनी होती है। तो इसलिए विंडोज़ की कॉन्फ़िगरेशन और लाइनक्स की और मैक की कॉन्फ़िगरेशन भी में ऐड करनी पड़ेगी। ये 3 तरह की कॉन्फ़िगरेशन है। ये स्टेटफुल ऑटोमेटिक एड्रेस असाइनमेंट कैसे होती है और स्टैटिक एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, किसी SLAC जो इसकी स्टेटलेस ऑटो एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन का मैकेनिज्म है। ये 3 तरह की मतलब एड्रेस कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो कि IPv6 होस्ट के ऊपर हो सकती हैं। स्टेटलेस मैकेनिज्म के अंदर for site not concerned with the exact address, no manual configuration required, minimal configuration of routers, no additional servers और stateful mechanism के अंदर आपका DHCP-v6 आ जाता है बेसिकली, जो कि आपकी एड्रेस ऑटोमेटिकली एड्रेस कॉन्फ़िगर हो रहे होते हैं, लेकिन उसके अंदर आपकी एक एंटिटी है जो कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इंप्लीमेंट कर दी है और उसके बाद ही आपको एक एड्रेस असाइन होता है, वो भी ऑटोमेटिक है। तो इसलिए उसको स्टेटफुल का SLAC वाला जो है उसको उन्होंने स्टेटलेस का है। ये फिर वही बात एड्रेस वही है कि हम मुख्तलिफ तरीकों से एड्रेस एलोकेट कर सकते हैं। जो स्टेटलेस एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन होती है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, उसमें 64 बिट होस्ट आईडी होती है और 64 बिट जो है वो आपकी नेटवर्क आईडी होती है। जो होस्ट की आईडी होती है वो नॉर्मली जो होता है वो ये मैकेनिज्म होता है कि मैक का 48 बिट एड्रेस उठाते हैं और उसके अंदर 2 बाइट्स FF और FE, ये 2 8 बाइट्स जो होती हैं, बिट्स जो होती हैं वो स्टब कर दी जाती हैं एग्जैक्टली दरमियान में 24 बिट में। पहले इसको ब्रेक किया जाता है और दरमियान में फिर FF और FE आ जाता है। इसके अंदर EOS 64 इनकोडिंग मैकेनिज्म के अंदर एक और
बिट का भी वो आता है जो कि हम शायद आगे स्लाइड्स में होंगे, यूनिवर्सल बिट जो होती है उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसमें इन्वर्जन हो जाती है एक मैक एड्रेस की, और वो भी इसी कॉन्फ़िगरेशन का एक पार्ट होता है, वो हम आगे देखेंगे स्लाइड्स में। फिर ऑटो जनरेटेड सूडो रैंडम नंबर्स होते हैं जो कि हमने यूएलएस के हवाले से बात की थी पिछली स्लाइड्स के अंदर, के कोई भी जनरेट करके दे सकता है। तीसरा मैकेनिज्म डीएचसीपी के थ्रू हो सकता है, और मैनुअली हम खुद से कॉन्फ़िगर करें कोई एड्रेस वो, और हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर कोई और भी मैकेनिज्म हो एड्रेस कॉन्फ़िगर करने का। कंट्रोल बहरहाल इस वाले में होता है और इस वाले में होता है। इस वाले के अंदर कोई कंट्रोल नहीं होता, और ऑटो एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं होता। ऑटो सूडो रैंडम जनरेटर नंबर सो एल्गो के जरिए हो। जी जी, सिंगल एल्गो या मल्टीपल एल्गोस की मदद 6x वालों को हम कहते हैं, अभी तक पूरी दुनिया में वही जनरेट करके दे रहे हैं, क्या मैं यूएलएस जनरेट करके दे रहे हैं। वो आपसे एक नेटवर्क प्रीफिक्स मांगते हैं, उसके अगेंस्ट आपको यूएलएस बहुत सारी जनरेट करके दे रहे हैं। तो अगर बिलफर्स्ट वही एल्गो समझ आ जाए, ठीक है, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसी में अगर क्रैकिंग कर दी जाए अगर आप वन वे, वैसे तो ये टिपिकल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है सेमिनार, लेकिन मैं बता देता हूँ एल्गोरिदम्स जितने भी होते हैं इस तरह के, चाहे वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाले हो या उसके अंदर कोई हो, ये पब्लिक होते हैं, ठीक है। ये जो जिस मैकेनिज्म के थ्रू ये जनरेट करके दे रहे हैं, इसकी आरएफसी पब्लिक है, उसके अंदर वो पूरा एल्गोरिदम ऑलरेडी डिफाइन है कि वो किस तरह से यूएलएस जनरेट करके दे रहे हैं, तो ये पब्लिक एल्गोरिदम है, वेल नोन है। अगर आप कर सकते हैं कर ले। वैसे तो अगर आपका ये वाला एड्रेस ही कॉन्फ़िगर हुआ है UI64 बिट का, आप अगर अपने नेटवर्क के अंदर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है और nmap की कमांड चलाकर आप चेक करना चाह रहे हैं कि इस 64 बिट के सबनेट के ऊपर कौन कौन सी सर्विसेज किस किस होस्ट पे चल रही है, तो आप अपने नेटवर्क के ऊपर ये डिनायल ऑफ सर्विस अटैक लॉन्च कर देंगे, जो कि खुद एक सिक्योरिटी डोमेन का बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि इस बात सिक्योरिटी डोमेन की तरफ चली जाएगी तो ये काफ़ी डिटेल में डिस्कशन कहीं और चली जाएगी। अभी तक के लिए सिर्फ ये था कि 64 बिट जो मैक एड्रेस 48 बिट का होता है, और उसमें से वो अपनी 64 बिट की एक होस्ट आईडी जनरेट कैसे करता है, ये इसका पार्ट था, ये बताने का मकसद था। ये बेसिकली उसकी थोड़ी ग्राफिकली दिखाने की कोशिश की गई है कि ये आपके पास मैक एड्रेस था आपका, और उसको एग्जैक्टली दरम्यान में ब्रेक किया गया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद 24 बिट्स इधर 24 बिट्स इधर, और दरम्यान में FF और FE को स्टबिंग कर दी गई, और अभी आपके एग्जैक्टली 64 बिट का एड्रेस बना। बाज़ औक़ात ये वाली बिट शिफ्ट हो जाती है, बाज़ औक़ात नहीं होती। शिफ्ट ज़रूर होती है अगर आप इन्फोर्स करवाते हैं कि UI64 इनकोडिंग स्कीम अगर आप इन्फोर्स करवा देते हैं राउटर से, फिर जब ये आपकी ये वाली 7th बिट होगी, अगर यहाँ पे आप देखें ये 4 जीरोस और ये 4 जीरोस लेफ्ट मोस्ट से, तो इसमें ये जो 7th बिट होती है ये शिफ्ट हो जाती है। अगर वो 0 हो वहाँ पे तो वो 1 हो जाता है, अगर 1 हो तो वहाँ पे वो 0 हो जाती है, ठीक है, इन्वर्ट कर देते हैं उसको। ये सिर्फ और सिर्फ ये बताती है कि ये एड्रेस लोकली एडमिनिस्टर है या कि इसको ग्लोबली लोकल एड्रेस को एडमिनिस्टर किया जा रहा है। इसका यूज़ अभी तक कोई नहीं कि आने फ्यूचर में शायद कुछ इस तरह की एप्लीकेशन है कि वो इस तरह के इनकोडेड एड्रेस को किसी खास पर्पस के लिए यूज़ करें। अभी तक इस इनकोडिंग स्कीम के लिए एप्लीकेशन की क्या रिक्वायरमेंट होगी बिल्कुल अननोन है, कुछ पता नहीं कि इन्होंने किस लिए रखा हुआ। साइट लोकल एड्रेसेस थे जैसे इनके, वो बिल्कुल ही FC वाले जो थे वो डेप्रिकेट ही हो गए, उनका यूज़ ही नहीं है, उसकी जगह ULS ने आके ले लिए, जो कि उससे ज़्यादा बेहतर है, ग्लोबली वो यूनिक भी हैं और राउटेबल भी हैं, एक थोड़ी सी ट्वीकिंग के साथ जिस पे काम हो रहा है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि IPv6 के अंदर है। अभी तक इसका यही मतलब है कि अगर 1 होगी तो ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर नहीं है, बल्कि ग्लोबली लोकल एड्रेस है जो कि ग्लोबली एडमिनिस्टर हो रहा है। बस इसका फिलहाल यहाँ तक अभी यही कॉन्सेप्ट है, तो इसको U बिट कहते हैं, यूनिवर्सल बिट। ये सिस्को पहला पॉइंट जो सिस्को है, सिस्को राउटर्स के हिसाब से है, ठीक है, पहले पॉइंट पिछली स्लाइड में, ठीक। तो जूनिपर के राउटर्स या जूनिपर टेक्नोलॉजी भी यही सेम फॉलो कर रहे हैं? अगर मुझे जूनिपर का बिल्कुल पता नहीं, मेरे सारे हैंड्स ऑन इसके ऊपर है, लेकिन अगर एक चीज़ जब स्टैंडर्ड बन जाती है और एक डिवाइस
अगर उस प्रोटोकॉल स्टैक को और उस प्रोटोकॉल को अपनी डिवाइस के अंदर इम्प्लीमेंट कर रही है तो वो फंक्शनैलिटी जो कि सिस्को के राउटर में है वो एज इट इज जूनिपर के राउटर में भी होनी चाहिए। सही। अगर इस सिनेरियो को देखें तो फिर अगर हुआवे का अगर मैं राउटर लेता हूँ लोकल डोमेन में, ठीक है, तो अब मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि प्राइस के हिसाब से सिस्को भी मुझे यही टेक्नोलॉजी दे रहा है, हुआवे भी दे रहा है। सिस्को दे रहा है 10 रुपये की, हुआवे दे रहा है मुझे 6 रुपये की, तो फिर तो मैं हुआवे को ले लूँगा। हुआवे की बहुत सारी चीज़ें जो होंगी पब्लिक डोमेन में अननोन होंगी, मीन्स फिर मैं वही आऊँगा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें अननोन होंगी। सिस्को की तो पब्लिक है, ज़्यादा आम है, क्योंकि जो जितनी चीज़ आम होती है उस पर अटैक्स भी उतने ज़्यादा होते हैं, तो फिर क्या फ़र्क होगा? देखें अटैक्स को आप नहीं, अटैक्स को छोड़ दे, मैं सिक्योरिटी के हवाले से बात कर रहा हूँ। ये इंटरफेस आइडेंटिफायर सिस्को का आपने एग्जांपल मैं एक छोटी सी एग्जांपल, आप बिल्कुल सिक्योरिटी की डोमेन की तरफ जा रहे हैं, मैं सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। चीज़ें जितनी वेल नोन होती हैं उतनी ज़्यादा सिक्योर होती हैं, जितनी हिडन होती है उतनी कम सिक्योर होती है। आपने एक इक्विपमेंट बनाया है, कोई टूल बनाया है, कोई एप्लीकेशन बनाई है, उसके ऊपर अगर कोई दूसरा बंदा अटैक लॉन्च करता है तो आपकी एप्लीकेशन की असेसमेंट होती है और आप उसके काउंटर मेजर ऐड करते हैं। फिर उसके ऊपर कुछ मजीद अटैक्स होते हैं और आप मजीद उसको मैच्योर करते जा रहे होते हैं। तो जितना वो वेल नोन और पब्लिक होती है उतनी वो ज़्यादा सिक्योर होती है। ये एक अपनी थिंकिंग है या आपकी एप्लीकेशन के हवाले से आप उसको कैसे ले लें। जितना छुपा के रखें आप उस इन्वायरमेंट के मुताबिक, अगर वो अपडेटेड नहीं है, अगर उस अटैक्स के आगे वो रेजिस्टिव नहीं है, तो आपकी एप्लीकेशन इतनी अच्छी नहीं है, आप बेशक उसको छुपा के रख लें। तो जो से भी राउटर आप परचेज कर रहे हैं उनके अंदर क्या सिक्योरिटी के हवाले से वल्नरेबिलिटीज अगर एक्सप्लॉइट होती जा रही हैं या नोन है, तो ये उस राउटर और ये उस वेंडर के फ़ायदे की बातें, उसको फ़ायदा हो रहा है और वो अपने नेक्स्ट वर्जन में या उस एग्जिस्टिंग वर्जन के अंदर पैचिंग करके उसको मज़ीद सिक्योर करता जा रहा है। तो छुपी हुई टेक्नोलॉजी से नॉन टेक्नोलॉजी ज़्यादा बेहतर होती है। ये मैक एड्रेस इसको ये एक एग्जांपल दी हुई है राउटर की कि ये उसका एक मैक एड्रेस था 00 और यहाँ पे 7 बिट। हम ये वाली 2 बिट्स देखेंगे कि जब UI64 की कोडिंग इंप्लीमेंट होती है तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है। तो वैसे आगे अगर आप देखें रिमेनिंग 48 बिट्स में से ये जो 8 बिट्स निकाल के ये वाली तमाम की तमाम बिट्स जो हैं ये नॉर्मली उसी तरीके से होती हैं। तो पहले तो दरमियान में ब्रेक करके इसमें FF और FE ऐड स्टब किया जाता है। उसके बाद ये देखें 60 से पहले 2 हो गया, ठीक है। वहाँ पे 0 था, 7 बिट को जैसे ही 1 करेंगे तो 10 का बाइनरी इक्विवेलेंट जो है वो डेसिमल में वो 2 है तो वो 260। तो ये एनफोर्समेंट है UI64 की। तो जब आपको नजर आए कि आप ओवरराइड कैसे कर रहे हैं एग्जिस्टिंग एड्रेस को उसके साथ, इसके फायदे क्या हो सकते हैं मुख्तलिफ, यानी कि एक मैक एड्रेस की आपको ज़रूरत कहाँ पड़ती है, सिर्फ लिंक के ऊपर। बाकी तो आपका डाटा जो है किसी राउटिंग प्रोटोकॉल या किसी IP की बेस के ऊपर किसी डेस्टिनेशन तक पहुँचता है। एक क्या ज़रूरत है, ज़रूरी है कि एक ही लोग एतराज़ करते हैं कि एक चाइना की USB है तो सारों की एक ही जैसे मैक होते हैं। मैक होने दें एक जैसे, उसको सेम लिंक पे यूज़ करेंगे तब कोलिजन अकर होगी। मुख्तलिफ लिंक्स के ऊपर यूज़ करें, मुख्तलिफ डिवाइसेस में मैक एक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये शायद इन्होंने ये जो UI64 इनकोडिंग का एक टेक्निक है जिसकी अभी तक कोई लेजिटिमेट रीज़न नहीं है, लेकिन शायद एक रीज़न ये भी हो कि जो एक्चुअल जो वेंडर का वो आपका मैक एड्रेसेस को ओवरराइट करने के लिए कि 2 सेम मैक एड्रेसेस की डिवाइसेस को आप एक के ऊपर UI64 इनकोडिंग इन्फोर्स करवा रहे हैं तो वो आपके 2 मैक्स जो है एक उसमें से ओवरराइड हो जाएगा और आपकी दोनों डिवाइसेस एक सिंगल लिंक के ऊपर यूजेबल। और शायद ये एक मेन रीज़न हो सकती हो इसकी। इसके अलावा अभी तक कोई यूनिवर्सल बिट की इन्वर्जन का कोई पब्लिकली नॉन कोई रीज़न नहीं है मौजूद इंटरनेट पे। किसी को पता हो तो ज़रूर शेयर करें, लेकिन मुझे नहीं पता इसका। जी एड्रेस ट्रांसलेशन उसमें शायद एरर है, 2060 नहीं होना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि वो बिट इन्वर्ट होती है जी, ये सारी 48 बिट्स हैं। नहीं, वो जो शुरू की ऑक्टेट में आ रहा है वो देखें मैं करता हूँ, मैं समझ रहा हूँ। ये 16 बिट्स है, ये भी 16 है और ये भी 16 है। यहाँ से 7th बिट कौन सी बनती है लेफ्ट मोस्ट साइड से, ये 1040 है और ये नेक्स्ट जो जीरोस हैं ये भी 4 जीरो है और फिर 6 के लिए 4 जीरोस है, फिर इसके लिए ठीक है। यहाँ से 7th बिट जो बनती है वो इस 0 के अंदर आती बनती है।
और उसके बाद एक 0 मजीद आपके पास बचा है। तो जब आप 7 बिट को इन्वर्ट करेंगे तो 1 0 हो जाएगा, 1 0 का बाइनरी जो है वो 2 हो जाएगा, तो इसलिए उसको 2 करना। नहीं, मेरे ज़हन में था कि शायद वो जो पहला हेक्साडेसिमल है ना, उसकी जो है ना 7 सॉरी ठीक, या तो मैंने पिछली स्लाइड में शायद मेरा ख्याल है, मुझे यूं लगे पिछली स्लाइड से के रेफरेंस से कि शायद आपकी जो उस तरफ से सेकंड बिट बनती है, यानी लास्ट जो है, इसके बारे में ज्यादा कंफ्यूज ना हो, ये मशीन खुद कर रही होती है। असल आपका ज्यादा कंसर्न इससे होना चाहिए कि हम मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या रीजन है कि इसकी इन्फोर्स करवाने से ये पॉलिसी फायदा क्या होगा। तो एक तो मैंने बता दिए मेरी समझ के मुताबिक, बाकी भी हो सकती है, उसका मुझे नहीं आता।